गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज की मार्केट को देख करके कहीं आपकी सांसें तो नहीं रुक गई थी? अगर ऐसा नहीं है तो यस, आप सारे लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हो चुके हो। और अगर ऐसा है, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी पूरे दिन, इसका मतलब है आपको आपके ट्रेडिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, आप काफी इस बाजार के लिए नए हैं, क्योंकि मार्केट ने पिछले एक साल में काफी फॉल्स कॉन्फिडेंस लोगों को दिया था। कुछ भी खरीदो, आज नहीं तो कल बढ़ जाना है। लेकिन जैसे जैसे इस मार्केट ने अपना एक्चुअल रंग दिखाना शुरू किया है, सीरियसली ये काफी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल आता नहीं था। डायरेक्टली अब बात करता हूं कि आज की मार्केट ठीक ठाक खुलने के बाद स्लाइड करते चली गई, तो क्या चार्ट पे कोई उसका हिंट भी था? इसके बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो बिगर प्लेयर होते हैं वो अपनी पोजीशंस तो पहले बनाना शुरू करते हैं, उस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन एडवांस में होती है। लेकिन हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है, तो हम किस पे रिलाई करके चलेंगे? हम टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई करके चलते हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो बिग प्लेयर कर रहे होंगे वो चार्ट पे नजर आ जाएगा, प्राइस एंड वॉल्यूम के फॉर्म्स में। वहां पे हम उसे स्पॉट करके अच्छे तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। क्या आज टाइमली हमें पता चल चुका था कि सेलिंग करनी चाहिए, शॉर्ट सेल की पोजीशन बनानी चाहिए, या अपने लॉन्ग की पोजीशन को काट करके साइड होना चाहिए? चार्ट में जरूर दिखाऊंगा। जल्दी से जरा मार्केट के ब्रेथ को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखिए, निफ्टी 331 पॉइंट, 331 पॉइंट नेगेटिव, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा, और बैंक निफ्टी भी 700 पॉइंट से ज्यादा। एक्चुअली बात ये हुई कि 75 बेसिस पॉइंट रात में फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, वो एक्सपेक्टेशन के इन लाइन था, और उसके कारण मार्केट भी ठीक ठाक खुली, थोड़ा ऊपर भी खुली थी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने रियलाइज करना शुरू किया कि शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में इस हाई इंटरेस्ट रेट के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज शाम में, मेरे हिसाब से अभी शायद जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये हो रहा होगा कि, इनफैक्ट मैं आपको अपडेट कर दूं, यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट भी हाइक किया है। तो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड बीओई का इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात थी। अभी आपको ये वीडियो बनाते हुए मुझे ये चीज के बारे में पता चल गया, क्योंकि शेड्यूल था। तो ये भी एक अर्जेंट मीटिंग बुला करके इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया है। दिन में मार्केट इसी को लेकर के भी एंटिसिपेट कर रहा था। यूएस के जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर रहा था। लेकिन उसके बाद फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के आज शाम को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली थी, मार्केट उसको लेकर के भी इंक्लाइंड हो गया था। और प्लस जो इंटरेस्ट रेट हाइक फेड ने किए हैं, उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसको लेकर के भी मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा था और नीचे आता हुआ नजर आया। कितना नेगेटिव बाजार था, अगर उसके बारे में बात करूं तो जरा ये देखिए। ये मैं एनएससी इंडिया पे देख रहा हूं, सेक्टोरियल इंडिसेस जो हैं वो ब्लीड करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा तो मुझे निफ्टी मेटल लग रहा है, 5.24%, इतना ज्यादा नेगेटिव। बैंक 2.25%, ऑटो 2.25%, निफ्टी फिनेंशियल वो भी नीचे, और सबसे ज्यादा मेटल की पिटाई हुई है आज। तो आप देख भी सकते हैं कि कितना ज्यादा नेगेटिव मार्केट रहा। लेकिन अब सीधे सीधे बात करते हैं कि क्या कोई हिंट हमें मिला लाइव मार्केट में? उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव मार्केट में हिंट मिलने से पहले, जो अगर आप बात करेंगे स्ट्रक्चर को लेकर के इंडिसेस का, निफ्टी का, तो देखिए, हाई, उसके बाद फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोअर हाई है। और उसके बाद थ्री, ये टू ले लीजिए, और इसके बाद फिर एल्फो। अब देखिए कहाँ जा रहा है,
तो कहने का मतलब ये जो ट्रेंड है डेली चार्ट में यूज कर रहा हूँ, ट्रेंड बहुत पहले से इसका बियरिश था और ये हमें भी पता था। डाउनसाइड की ही बातें कर रहे थे, जो भी पुलबैक मिल रहा था उसमें सेल करने की जरूरत थी, खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो ये साफ साफ डेली चार्ट में तो बहुत दिनों से सेंटिमेंट्स कैरिड है कि मार्केट बियरिश जोन में है। लेकिन आज क्या हमें कुछ पता चला था लाइव मार्केट के दौरान? तो उसे देखते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और कल रात की यूट्यूब वीडियो में मैंने इसको प्लॉट किया था। बाजार आज गैप अप खुली, लेकिन खुलने के बाद क्या, इसने 15,900 को क्रॉस किया। और ये बात मैं यहाँ पर साफ साफ को बता कर चलूं कि ये मैं पोस्ट मार्केट सिर्फ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ और ये सिर्फ बातें हवा में नहीं हो रही है। मैं लाइव मार्केट में 12 बजे अपडेट किया था, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं है तो आप देख लीजिएगा, 12 बज के 3 या 4 मिनट पे मैंने मैसेज किया था कि चार्ट स्ट्रक्चर क्या बन चुका है और मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो उसी चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ कि क्या हमें कैसे पता चला था। तो मार्केट ऊपर ओपन हुई थी 10 पॉइंट, लेकिन कल रात की वीडियो मैंने बोला था कि जो फ्रेश बाइंग जो हम करेंगे ना एक्चुअल में, ये इस लेवल के बाद यानी 15,900 के ऊपर करेंगे। तो 15,900 के ऊपर गया बाजार? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेश लॉन्ग करने का तो मतलब नहीं था। इंट्राडे में जो आपके लेवल से थोड़े लॉन्ग थोड़े शॉर्ट कर लेते थे। तो यहां से स्लाइड करने लगा। स्लाइड करने के बाद सबसे खास बात क्या हुई, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये चैनल पैटर्न है, हॉरिजॉन्टल चैनल पैटर्न है और यहाँ पे एक बेयरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला। बेयरिश क्रॉसओवर कैसे, तो आप देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये 20 का ईएमए मैंने लगाया है और जो येलो है वो मैंने 50 का लगाया। तो 20 ने 50 को यहाँ पे क्रॉस किया। कुछ और क्रॉसओवर भी यूज करेंगे तो वो भी यही हिंट कर रहे होंगे। तो 20 ने 50 को लोअर मूविंग एवरेज जो है उसने हायर मूविंग एवरेज को अप टू डाउन क्रॉस किया, तो यहीं पे सेलिंग इनिशिएट हो गई। अगर यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे सेल करने के लिए, तो सबसे अच्छा यही था कि ये जो लो, जो बार बार ये लो बन रहा था, बार बार लो बन रहा था, लो बन रहा था, लो बन रहा था, वो जब ब्रिज हुआ, यानी ये लेवल जो था वो 15,650 के आसपास था। 15,650 के आसपास जब लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद आपको क्लियर हिंट था। और ये कब हुआ है, ये करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हुआ है और इसके बारे में ही मैंने 12 बजे के आसपास पोस्ट कर दिया था। तब मोर लेस इधर ही बाजार चल रहा था, करीब इस तरफ के आसपास था। तो मैंने पोस्ट कर दिया था कि सेलिंग यहां से हो सकती है। बहुत अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रीच कर गया है और जब इस तरह का सिचुएशन है तो आपको लॉन्ग तो करना ही नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप दूर रहिए इस बाजार से। अदरवाइज आप यहाँ पे एवरेज करके लॉन्ग करके ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट सीधा नीचे चलती चली गई, सीधे सीधे यहाँ पे नीचे चलती चली गई और मार्केट ने 13 महीने का लो लगा दिया। अब सवाल उठता है कि अगला सपोर्ट क्या होगा, क्योंकि जब बाजार नीचे जाती है तो बातें होने लगती है 14,800 की, 14,000 की, तो फिर क्या करें, कैसे करें? तो ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो यह है कि स्टॉक मार्केट चाहे जैसे भी वोलेटाइल हो, चाहे जैसी भी ये मार्केट हो, पहली बात है कि आपको ग्लोबल मार्केट की समझ होनी चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट रेट आया है, बढ़ करके आया है, मार्केट ने डिस्काउंट किया है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी था। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ट अगर आपको आता है तो आप इस सिचुएशंस को आसानी से काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि आपको एंटी और एग्जिट जो है बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहां पे आपको साफ पता चल रहा था सेलिंग कब हो गई। अब सवाल ये उठता है नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा, तो फिर मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूं। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे ना कि गड़बड़ ये हुआ है कि ये जो सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो गया, बात हो गई खत्म, है ना। 15,650 जो बोल रहा था डेली चार्ट है, थोड़ा 10-15 पॉइंट ऊपर यहाँ नजर आ रहा है, तो 15,675 ये ब्रेक हो गया, कन्विंसिंगली ब्रेक हुआ, बहुत तेजी से। और अगर आप दूसरे तरीके से भी इसको स्टडी करना चाहेंगे तो ऐसे भी ले लीजिए।
यहां से भी ब्रेक हो गया था। अब कहां? तो प्रॉब्लम ये हुई है कि यहां पे एक कंजक्शन जोन था, ये देखिए ये, और उसको नीचे क्रॉस करता हुआ ये नजर आ गया है। तो फिर अब सपोर्ट कौन सा बनेगा? तो एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, देखिए ये जो हाई पॉइंट होता था, कभी ये हाई पॉइंट हुआ होगा, रिट्रेस किया, ऊपर गया था, ये अब एक सपोर्ट के तौर पे हम ले सकते हैं। थोड़ा इसको मैं एडजस्ट करता हूं। तो कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही बाजार क्लोज होने की कोशिश किया है। अगर यहां से भी कल अगर नीचे बाजार होता है तो हम इस सपोर्ट के लिए जाएंगे, वो करीब 14,185 का होगा। ये अगर डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो काफी नीचे नजर आता है, जो कि स्कैरी दिख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लेवल पे मार्केट टफ सिचुएशंस में है। अगर बाउंस बैक आना होगा तो यहीं से आ जाए, नहीं तो हम डीप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। और यहाँ पे चले गए तो वाकई हमारा स्टॉक मार्केट रिसेशन में तो आ ही जाएगा। और रिसेशन वैसे भी किसी इंडेक्स के बारे में तब कहा जाता है तो वो 20% से नीचे अपने हाई से आ जाए। यूएस में जो इंडिसेस हैं वो S&P 500 के बारे में बात करें तो वो रिसेशन में आ चुके हैं। रिसेशन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक्चुअल में बियर फेज में आ चुके हैं। और वो इंडिसेस बियर फेज में इसलिए है कि आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। रिसेशन को लेकर के अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चीजें अच्छी नहीं लग रही है। और कई बार जो है जब मार्केट बुलिश होती है तो मैं हम लोगों से कई बार हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप अपने मेहनत के पैसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए। तो हमारी बातों को शायद ये समझा जाता है कि ये बिजनेस पर्पज से बातें कर रहा है, इसमें इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल हमारा फायदा जरूर हो सकता है क्योंकि हम एजुकेटर हैं एंड वी चार्ज फॉर एजुकेटिंग पीपल। अगर हम पर्सनली किसी को ट्रेन कर रहे हैं, वैसे तो यूट्यूब में जो भी चीजें बात करते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन हमें फायदा होने से ज्यादा आपको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है जरा समझिए। आज आप 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए यूं लूज करके सीखने के लिए जाएंगे, और अगर आप सीखे हुए होते तो लूज नहीं करते। और ये हमेशा से हुआ पड़ा है। जब भी मार्केट बियर फेज में आती है, हमारे वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेरी आते हैं, कहानियां आती हैं कि उन्होंने लॉस कर लिया, अपनी लाइफ को खराब कर लिया, फैमिली के पैसे बर्बाद कर लिए। सर कुछ तरीका बताइए, कुछ मेथड बताइए जिससे हम बहुत जल्द रिकवर कर पाए। पहली बात तो है कि माइंडसेट उनका बहुत अच्छा होता ही नहीं है, तो उनको क्या तरीका बताया जाए। और सिंपल सी बात है कि जहां पे आप लाखों रुपए लगा रहे हैं, वहां पे आपने सीखने के लिए पैसा तो छोड़िए, समय कितना लगाया है? बिल्कुल भी नहीं लगाया है समय आपने। तो जब आपके साथ इतना बड़ा डैमेज हो जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा सीख लेते हैं तो कैसा होगा। तो फ्रेंड, जो भी मेंटर आपको एजुकेशन की सलाह देते हैं, वो अलग बात है कि जो लोग आपको स्ट्रैटेजी बेचते हैं, रेडीमेड कुछ मेथड बेचते हैं, वो तो बेकार चीजें हैं। जो आपको प्रॉपर लर्निंग ट्रेनिंग के बारे में कहते हैं, जीरो से लेकर के हीरो बनने तक की बात कहते हैं, आप उनके साथ जरा टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसे ही 4-5 लाख लगाने से अच्छा है कि आप थोड़े समय, थोड़ा पैसा एक राइट पर्सन के साथ स्पेंड कीजिए, और बदले में अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और वो रिवॉर्ड आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगा और आपके सारे पैसों को बचाएगा। फ्रेंड्स, मार्केट गिरती है तो ही सीरियस बातों को सुना जाता है, वरना तो लोग बहुत ही इग्नोर करते हैं सब बातों को, और खुद के ही जोन में होते हैं और सोचते हैं कि बहुत पैसा बच जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा? सपोर्ट लेवल क्या है? मैंने बताया ब्रॉडर लेवल पे, मैं डेली चार्ट पे सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी हायर है। तो बाउंस आना होगा, यहीं से आ जाएगा। नहीं आया तो यहां से भी हम 500 1000 पॉइंट और आसानी से मार्केट को गिरते हुए लिटरली देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आजकल परसों के लिए क्या रहेगा बाजार, वो मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूँ, इंस्टाग्राम में अपडेट करते रहता हूँ, आप वहां जरा देखिएगा।
लेकिन ये मेजर पिक्चर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको बार-बार बोला जाता है बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। तो मार्केट इज हिटिंग द न्यू डिप्स, तो किस लेवल पे कितना आप इन्वेस्ट करेंगे, वही चीज़ें हैं। आई एम श्योर कि आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, पोर्टफोलियो आपका भी स्ट्रगल करता है, हमारा भी स्ट्रगल करता है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से हम स्ट्रगल नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनली अपने पैसे को मैनेज कर पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा इस मार्केट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, और निफ्टी क्या यहाँ से बाउंस हो सकता है या नहीं, उसके बारे में भी बताइए। और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।